नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली। जी हां, लेकर वही मुहिम जिसका आप सब हैं हिस्सा और जहां हम बताते हैं वो किस्सा जो देश को जागरूक करता है और जनता को जागरूक करता है, देश को और आप सबको सुरक्षित करता है। और आज हम बात कर रहे हैं उस साइबर ट्रैप की जो शुरू तो गेम के नाम पर होता है लेकिन खत्म जिंदगी पर होता है और ये बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जी हाँ, फ्री डायमंड्स, फ्री स्किन, प्राइवेट गेम चैलेंज और सीक्रेट हैक, यानी कहानी वही, आपको किसी तरह से फंसाया जाएगा इन सब में, ये गेम के नाम पर। और फिर क्या होगा, जिंदगी का गेम ओवर हो जाता है इन सब सारी चीज़ों में। अभी हाल फिलहाल में गाजियाबाद की एक घटना हुई थी जहां 3 सगी बहनें, आप कल्पना कर सकते हैं, 16 साल, 14 साल और 12 साल की वो बहनें जिन्होंने 9th फ्लोर से कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, जान दे दी। जब जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी चीज़ें पता चली और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था, वो चौंकाने वाला था। कोरियन गेम का वो चस्का, कोरियन गेम का वो लव और जो इस तरह के जो टास्क बेस्ड गेम हैं उन सब में वो बच्चे फंसते हैं। उसके बीच बाद क्या होता है कि वो ज़िंदगी तबाह हो जाती है और उसमें भी वही सब कुछ सामने आया था। चैलेंज दिए जाते हैं, 50 दिन का चैलेंज, और उस टास्क के बाद उसका जो अंजाम होता है वही ज़िंदगी पर भारी पड़ता है और अंत मौत, सुसाइड और ज़िंदगी तबाह। इससे पहले ब्लू व्हेल गेम आया, मोमो चैलेंज, इस तरह के बार बार समय के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और सामने आते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी को समझेंगे कि ये ट्रैप क्या है। मेरे साथ मेरी सहयोगी हमेशा की तरह कामाक्षी शर्मा है, जो लगातार आपको, देश को, तमाम लोगों को इन साइबर ट्रैप से, साइबर फ्रॉड से जागरूक कर रही हैं। कामाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहले सवाल यही है और इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आखिर ये जैसे ये सब चीज़ें हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं, ये है क्या, किस तरह की चीज़ें होती हैं आखिर? साजिद जी, अगर आपको याद होगा, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के गेम होते थे पकड़म पकड़ाई, हाइड एंड सीक, पिट्ठू बॉल, इस तरह के गेम हम खेलते थे। लेकिन आज की डेट में जहाँ ज़माना डिजिटल हो चुका है, वहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पे डिजिटली जा रही है। क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन चाहिए। अगर घर में कुछ परेशानी चल रही है तो फ़ोन दे के साइड में बिठा दिया। छोटा से छोटा बच्चा, 2 साल का, 3 साल का बच्चा अगर ज़्यादा रोता है तो उसके हाथ में फ़ोन दे दिया। उसकी लाइफ को भी डिजिटलाइजेशन कर दिया। जब वो स्कूल जाने लगा तब उसका एक मोबाइल एडिक्शन तब तक फॉर्म हो चुका होता है। और जब वो मोबाइल एडिक्शन फॉर्म हो चुका होता है तो वो अपने लिए जो गेम्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं वो भी ऑनलाइन ढूंढता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। अब जब वो ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ ढूंढता है तो कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो वहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे सबसे ज़्यादा इजी टारगेटेड है। ग्रोइंग स्टेज में उनका ब्रेन जो है वो इतना दूर का नहीं सोच पाता है, वो इंस्टेंट सोचता है। जैसे बचपन में जब हम खेलते थे, मैचेस खेलते थे, चाहे बैट बॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, जब हम जीतते थे तो हमारा ब्रेन केमिकल रिलीज करते हैं, डोपामिन, जिससे हमारी ग्रोथ में भी हेल्प होती है। लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं, यही केमिकल ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में ढूंढ रहे हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि बच्चे एक बहुत नाजुक डोर हैं, क्रिमिनल्स ने वहाँ पे अपना एक अड्डा बना लिया है। और वहीं पे वो क्या करते हैं, इस तरह के गेम्स डिज़ाइन करके बैठे हुए हैं जिसमें बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, उनका ट्रस्ट जीतेंगे, उन्हें मजबूर करेंगे, या तो वो फाइनेंशियली चीज़ें लेंगे कि आप हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ये कर दो, ये खरीद लो, ये हैक बता देंगे, आईडी भेज दो, इस तरीके से उन्हें लूप में ला देंगे। या फिर उनको बोलेंगे कि आप अपनी न्यूड फोटोज़ भेजो, ये भेजो, और इस तरह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स पे वो अपलोड करके पैसा कमाएंगे। हाँ, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी फंस जा रहे हैं। वो किसी उसमें जो आपने कहा कि ट्रैप में आ गए या उनको एक लत लग गई और ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें एक चीज़ है कि फिर ये जो साइबर ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल कंट्रोल वाला जो मामला है, ये सब चीज़ें फिर उसमें बदल जाती हैं। मतलब साइबर ब्लैकमेलिंग, इमोशनल कंट्रोल, ये पूरा जब एक जगह मिक्स किया उन्होंने और फिर उनकी धोखाधड़ी और वो ट्रैपिंग मामला शुरू होता जब होगा। बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो चीज़ें उस डायरेक्शन में धीरे धीरे जाती रहती हैं। अब हम देखते हैं, अभी हमने लास्ट जिक्र करा था डेटिंग एप्लीकेशन का, उसमें बड़ा इंसान समझदार जो मैच्योर है, मैक्सिमम 18+ है, वो ट्रैप हो रहे हैं। ये तो फिर भी एक बच्चा है,
जिसको जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंटेंट पे आज की डेट में सोशल मीडिया पे देखे तो कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम घरों में जहाँ बच्चे हैं उनके फ़ोनों में कोई ऐसी उन्होंने सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है, कंट्रोल एप्लीकेशन नहीं लगा रखा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एकदम उसे देखना चाह रहा है। लेकिन चाहे- कितना खतरनाक है कि आपने वो आप ध्यान नहीं दिया या जी। फैमिली ने ध्यान नहीं दिया, फोन लगातार यूज कर रहे हैं, सारी चीजें, जान चली जा रही है बच्चों की, जान मतलब। चली जा रही है बच्चों की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ऊपर से वो किसी भी तरह की वेब सीरीज देख रहे हैं, वो सारे जितना भी कंटेंट है जो 18+ है वो भी उनके लिए एक्सेसिबल है। आप अभी मूवी आई थी धुरंधर 2, हाँ हम लोग हॉल में गए थे, वहाँ नहीं जाने दिया जाता था बच्चों को, लेकिन जैसे वो नेटफ्लिक्स पे आई हर बच्चा देख रहा है। हाँ, आप फिर बताइए कैसे आपने एक तरफ तो रोक लगा रखी है और दूसरी तरफ रास्ते, दीवार, दरवाजे सब खोल रखे हैं। ये एक ऑनलाइन और इसके जो इंटरटेनमेंट के नाम पर वो सारी चीज़ें कर रखी हैं, नेटफ्लिक्स हो या ऐसी सारी व्यवस्था है, उनके लिए भी तो कम से कम कुछ रोक लगनी चाहिए ना। रोक लगनी चाहिए। और जो बच्चों की गेमिंग वाला सिलसिला है वो इस तरीके से है कि किसी भी देश को खोखला करने के लिए काफ़ी है। मैक्सिमम जो ऐसे गेम्स हैं वो इंडिया से बाहर से डिज़ाइन हो रहे हैं। जब भी इनकी जांच होती है कि हाँ इसको किसने डिज़ाइन करा, पता चला इसका सर्वर ही बाहर सिचुएटेड है। तो इस तरह के ये हमारी जनरेशन को खोखला कर रहे हैं, और ये रिपोर्टेड भी बहुत कम हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि 70% केस में बच्चा नहीं बता रहा, फिर माँ बाप जो हैं वो सोच रहे हैं हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, बाहर जाएंगे तो बच्चे पे मेंटल प्रेशर बनेगा। एक तो बच्चे बहुत नाजुक बना दिए गए हैं, उनको अपनी इमेज का, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और इसी चक्कर में 80% से ग्रोथ हो रही है इस टाइप के फ्रॉड्स की। मतलब अगर 2024 में 100 केसेस आ रहे थे तो अब 180 केसेस आ रहे हैं। तो बढ़ रहा है आंकड़ा। ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, हमें रीज़न ही नहीं पता है आज तक। जब उनका फ़ोन चेक किया जाता है तब वहाँ से चीज़ें जो उन्हें क्लियर होना शुरू होती है।